नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल फ्रेंच एपिटाइजर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एपिटाइजर बताने वाला हूं जो कि आप लोग अपने ट्रायल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग एपिटाइजर की बात करते हैं तो हम लोग फ्रेंच में उनको ऑदोस बोलते हैं और जनरली अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे तो हम लोग ऑदोस के तौर पे या एपिटाइजर के तौर पे क्या दे रहे होते हैं, चीज बॉल हम लोग सर्व कर रहे होते हैं या फिर हमारे जो सीजर सैलेड है वो हम लोग सर्व करते हैं, कटलेट या क्रोकेट हम लोग सर्व करते हैं। बट उसके बाहर भी दुनिया है। कहने का मतलब है कि उसके अलावा भी ढेर सारे एपिटाइजर है जो कि आप अपने ट्रायल्स में दे सकते हो, या अगर आप शेफ हो, कॉन्टिनेंटल के शेफ हो, तो आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे मेरा एपिटाइजर है वो है मेरा एस्कारगोट, और जो एस्कारगोट बनता है वो बनता है मेरे स्नेल से। आप लोगों ने देखा होगा, घोंगा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। छोटे से सीपी होती है, सीपी के अंदर छोटा सा एक मीट का एक पीस होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में या आपकी रीजनल लैंग्वेज में और भी नाम हो सकते हैं। मैं यहाँ पिक्चर लगाऊंगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपकी रीजनल लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं। फ्रेंच के अंदर ये बहुत ही ज्यादा फेमस एपिटाइजर है। इसमें जो स्नेल्स होते हैं उनको गार्लिक बटर हर्ब्स और वाइन के साथ सौते किया जाता है। अब जब इनको सौते करने के बाद इनको सेपरेट रख लिया जाता है और एक बटर रेडी किया जाता है जो कि फ्लेवर्ड बटर आपका होता है। इस बटर के अंदर आपकी वाइन होगी, सैलेड्स होगी, एग डाला जाता है और एक अच्छा सा फ्लफी मिक्सर रेडी किया जाता है। अब स्नेल को एक स्पेशल प्रकार की डिश होती है जिसको कि एस्कारगोट डिश बोलते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। एक एक पीस स्नेल को या दो दो पीस, जितना बड़ा उसका होल है, और उसके ऊपर इस बटर को यहाँ पे डाला जाता है। अब इस बटर को वापस से ओवन के अंदर या सैलेमेंडर के अंदर डाला जाता है और ऊपर से जो ये लेयर है बिल्कुल क्रिस्प हो जाती है या वो ग्रेटिनेट हो जाती है और देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इवन कहीं कहीं पे अगर ये डिश अवेलेबल नहीं होती है, जो स्नेल होती है, स्नेल को कुक करने के बाद वापस से स्नेल में डालते हैं, उसके ऊपर ये बटर डालते हैं और फिर उसको वहां पे ओवन के अंदर कुक करते हैं। दोनों ही तरीके सही। फिर इस जो डिश को सर्व किया जाता है और ये बिल्कुल फ्रेंच क्लासिकल एकदम और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो क्या आपने भी कभी ये डिश बनाई है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी यहाँ पे डिश है वो है हमारी स्मोक्ड सालमन। इंडिया के अंदर स्मोक सालमन हमको पैकेट्स में मिलेंगे, लेयर्स बन के आती है या पूरा के हम लोग लेयर्स निकाल सकते हैं। अब इस जो स्मोक सालमन का या तो हम लोग सैलेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग कैनपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो इंग्रेडिएंट होते हैं सैलेड्स के या कैनपी के, बेसिकली वो सेम ही होते हैं। यहाँ पे जो स्लाइसेस होंगी हमारी सालमन की, इसके अलावा जो रेड अनियन की रिंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे जो बाल्समिक ड्रेसिंग होती है या बाल्समिक रिडक्शन होता है वो हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हमारी जो क्रीम चीज होती है, सावर क्रीम होती है, हम लोग वो यूज करते हैं। हर्ब के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो डिल लीव्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। कैपर्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। फ्रेंच बकेट के जो टोस्ट होते हैं वो लोग हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलिव्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि इस्तेमाल हो रही होती है हमारी, चाहे सालमन का सैलड हो, स्मोक सालमन का सैलड हो या फिर हमारी कैनपीज हो। तो ये तो इजिली स्मोक सालमन इंडिया के अंदर मिल जाती है। किसी भी आप 5 स्टार होटल के अंदर जाएंगे तो उनके मेन्यू के अंदर स्मोक सालमन वहां पे 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम लोग तीसरे नंबर के एपिटाइजर पे यहाँ पे आगे हैं जो कि है हमारा टाटर स्टेक। ये एक प्रकार का हमारा जो टेंडरलॉइन होता है, बीफ होता है, उसका स्टेक होता है और ये कंप्लीटली रॉ खाया जाता है। इसके अंदर जो टेंडरलॉइन होता है उसके मीट को नाइफ से बहुत ही ज्यादा चॉप 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 किया जाता है, बिल्कुल कीमा उसका बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे हम लोग मोमो सेम उसी प्रकार का कीमा बना दिया जाता है। अब इस कीमे के अंदर हमारा जो एग योक है उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सैलेड्स होते हैं, जो हमारे रेड अनियन होते हैं हमारे पास इंडिया में, हम लोग वो बड़े होते हैं, बट जो छोटे अनियन होते हैं उसको भी हम लोग सैलेड्स बोलते हैं, उनको चॉप करके डाला जाता है। इसमें सी सॉल्ट, मतलब कि सी सॉल्ट होता है, मतलब दाने वाले सॉल्ट होता है, ठीक है, वो हमारा डाला जाता है। पेपर्स हम लोग यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करते हैं। वूस्टरशायर सॉस हमारा होता है, वो डाला जाता है, ठीक है। और बाकी जो लेमन जूस हो गया, छोटे मोटे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं और उनका मिक्सचर रेडी किया जाता है। अब इसके बाद इसको मोल्ड लेके, राउंड मोल्ड लेके पूरा वहां पे डाला जाता है, ठीक है, और एक प्रकार से स्टेक बन जाता है। इसके ऊपर भी हमारा जो एक एग योक है वो हम लोग रख देते हैं, साथ में इसके हम लोग ब्रेड्स देते हैं और साथ साथ हमारे जो गर्किन्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे वाले पिकल्ड, आप उनको कुकुम्बर बोलते हैं, वो देते हैं और इसको हम लोग सर्व करते हैं। और ये भी इंडिया के अंदर आपको तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बट अगर आप फ्रेंच में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, तो इस स्टेक का, क्योंकि ये स्टेक रॉ होता है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि बनने में भी इजी होता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा ये वहां पे स्वादिष्ट होता है। फोर्थ नंबर पे हम लोग अब आ गए हैं जो कि है हमारा सैलेड निस्वा।
निस्वा सैलड इंडिया के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये हमारी टूना मच्छी होती है, टूना फिश होती है, उसका सैलड होता है। टूना हम लोग इंडिया के अंदर केन के अंदर यूज करते हैं, टूना इन केन हमारी आती है, उससे इस सैलड को बनाया जाता है। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो टूना होता है, इसके अलावा इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली जाती हैं। पोटैटो इसके अंदर मेन होता है, लेट्यूस इसके अंदर मेन होता है, बीन्स हमारी ऐड करी जाती है इसके अंदर, इसके अलावा आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ऑलिव्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, एग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, एग को बॉईल करके वो डाला जाता है और उनको अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इसके अंदर हम लोग जो ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं वो हमारी विनेग्रेटी ड्रेसिंग होती है। तो इसको सैलड के तौर पे सर्व किया जाता है, चाहे बुफे हो या फिर हमारा आ ला कार्ट। और ये जो सैलड है, निस्वा सैलड है, ठीक है, ये आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, अगर सैलड्स के बारे में पूछा जा रहा है तो निस्वा सैलड के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट एपिटाइजर में हम लोग आ गए हैं, जो कि हमारे 5वें नंबर का है, वो है हमारा क्रैब फोंदू। अब फोंदू अगर हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्या? स्विट्जरलैंड, क्योंकि फोंदू एक चीज की डिश होती है और जो कि हमारे स्विस के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इंडिया के अंदर फोंदो उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट फोंदू के अब अलग अलग वेरिएशन आपको इंडिया में मिल जाएंगे। कोई दाल मखनी का फोंदू भी इंडिया में बना के सर्व कर रहा है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि एक हमारा फोंदू का एक बर्तन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ढेर सारा जो हम लोग चीज मेल्ट करते हैं, स्पेशली जो हमारे स्विट्जरलैंड के चीज होते हैं वो मेल्ट करते हैं, और नीचे से उसके छोटी सी आग लगाई जाती है, चाहे आप मोमबत्ती से या किसी दूसरे यंत्र से हम लोग कर सकते हैं, या बेसिकली जो बर्तन होता है उसके नीचे ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल होती है चिमनी टाइप से। उससे क्या होता है, जितना भी चीज हमारा उस बर्तन के अंदर होता है वो मेल्ट होता रहता है। अब ये जो चीज होता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। इसके अंदर वाइन भी होती है, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की चीज भी होती है। अब यहाँ पे स्पेशल प्रकार की स्क्यूअर्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं, और साइड में यहाँ पे दिए जाती हैं आपकी अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के मीट्स, जैसे हमारे मशरूम वहाँ पे हम लोग देते हैं, पटैटोज के छोटे छोटे पीसेस हम लोग देते हैं, ब्रोकली वहाँ पे देते हैं, ठीक है, और चीज भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। अब उस चीज को डिप्ट किया जाता है किसमें? इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर होता है, जिससे कि जो हमारा मीट है या जो भी वेजिटेबल है वो गर्म हो जाती है और वो चीज उस पर पूरी लिपट जाती है, और उसको सेम जो स्कीवर से हम लोग खाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग क्रैब फोंदू की बात करते हैं, मैंने आपको इतना लंबा अच्छे से समझा दिया, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्रैब फोंदू के अंदर अब हमारा होता क्या है, जो चीज होती है, चाहे गुरियर चीज हो या स्विस की कोई और चीज हो, उसके अंदर क्रैब मीट भी डाला जाता है। अब क्रैब मीट आप देखेंगे बिल्कुल एकदम आपका रेसे रेसे में बढ़ जाता है, या बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है। अब चीज है, क्रैब है, और साथ में हमारे यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स है, ब्रेड के पीसेस हैं, जिसको कि हम लोग इसमें डिप करके डाल के खाएंगे, जो कि खाने में और भी ज्यादा हमारा टेस्टी प्रकार से जो हमारा क्रैब फोंदू होता है उसको सर्व किया जाता है। यहाँ पे जो फोंदू है उसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच में टू मेल्ट, या फोंदरे हम लोग उसको बोलते हैं, जिसका मतलब है टू मेल्ट, मेल्ट होने के लिए, ठीक है, या मेल्ट होने जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने फोंदू को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 एपिटाइजर के बारे में बता दिया है, जो कि क्लासिक हैं एकदम, ठीक है, और जिनका कि यूज इंडिया में भी होता है, बट इंडिया में थोड़ा कम होता है, बट अगर आप बाहर यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो बहुत ज्यादा वहां पे होगा, और एज अ शेफ आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे जरूर लिखिएगा, या अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि किन चीजों पे हम लोग वीडियो बनाएं, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।